राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सार की जय हो। श्रीमद् भागवत सार में 41 भूख प्यास को सहन करने की आदत डालो। 42 देह रूपी भवन में भगवान को प्रवेश करने के लिए आँख और कान द्वार के समान हैं। 43 आँख और कान दोनों को पवित्र रखो। 44 परमात्मा जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। 45 भगवान को देह अर्पण करने से कर्ता का कल्याण होगा। 46 जिस हाथों से भगवान की सेवा एवं परोपकार नहीं होता है वह हाथ मृत्यु पुरुष के हाथों के समान है। 47 संध्या करने से बुद्धि तेज छवि होती है। 48 किसी भी उपाय से मन को सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। 49 मन में अनेक जन्मों का फल एकात्र हुआ है। 50 इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। 51 पापी प्राणी प्रेत बनता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। जो पापी होता है बच्चा, जो पाप कर्म करता है उसको मुक्ति नहीं मिलती। अंत में उसकी जो मृत्यु होती है वो भी बहुत ही कठिनाई से होती है। किसी के तो बच्चों एड़ी तक रगड़े जाते हैं, गौ भी दान कर देते हैं, धरती भी दान कर देते हैं, श्रवण भी दान कर देते हैं, सोना चांदी भी, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं निकलती क्योंकि वो उसकी हंसा उलझ के रह जाती है। उसकी हंसा जल्दी से निकलती नहीं, मृत्यु लोक को छोड़ना नहीं चाहती। तड़फ रहा है शरीर लेकिन आत्मा नहीं निकल रही क्योंकि वो आत्मा परमात्मा से नहीं मिला हुआ है, कभी भी नहीं मिला हुआ है। उसने बस पाप 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 किया है। इस वजह से उसका शरीर से आत्मा निकल के नहीं देता। अगर जो पापी प्राणी हैं वो प्रेत अगर मर भी जाएगा तो वो प्रेत बनेगा क्योंकि भगवान की भक्ति में उसके एक रूंग भी भगवान की भक्ति में नहीं लगा है। जिसने भगवान को ध्याया नहीं, कोई होता है ना बच्चों संसार में, कोई ऐसा होता है कि जीवन से लेके अंत तक कभी राम का नाम नहीं जपता, कभी भी नहीं जपता, वो चंडाल काम करता है। तो उसका जो काया में से जो आत्मा निकलती है तो उस इंसान के जो एड़ी घिस जाती है रगड़ के, लेकिन उस शरीर से वो काया निकल के नहीं देती क्योंकि वो फंसी रहती है। एक उसमें से निकलेगी, हड्डी में से दूसरे में फंस जाएगी, दूसरे में से निकलेगी तीसरे में फंस जाएगी, वो जल्दी से निकलती नहीं। कोई एकादशी दान भी दे दे, सब कुछ कर देते हैं लेकिन वो निकलता नहीं। तो बच्चों अभी बहुत समय है, आप भगवान की भक्ति जरूर किया करो। भगवान ने इतना अनमोल रतन शरीर दिया है हमें, तो हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाओ, छोटे हैं उनको सिखाओ। आप सिखाओगे, अभी कच्ची मिट्टी है वो, कि कच्ची मिट्टी को जिस रूप में ढालोगे वही रूप बन के खड़ा हो जाएगा। आप उसको भगवान का आकार दे दो, भगवान बन जाएंगे। मिट्टी
अगर मिट्टी में अगर आप थाली बनाते हो थाली बन जाएगा, बर्तन दीवा बनाते हो दीवा बन जाएगा, मटका बनाओगे मटका, सुराही बनाओगे सुराही, होका बनाओगे होका। जो भी चीज़ आप बनाना चाहो कच्ची मिट्टी में वही बच्चों का नेचर होता है, कच्ची मिट्टी होते हैं। अगर माँ बाप चाहें तो अपने, जैसे माँ बाप रोते हैं ना बच्चों, कोई माँ बाप एकदम रोता है कि किस जन्म का पाप है। पाप नहीं है बच्चों, आप लोगों ने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। अगर बचपन से ध्यान देते तो बड़ा होके वो तंग नहीं करता। बड़े छोटेपन का किया हुआ बड़ेपन में आता है, वो डरेगा। वो कुछ भी कार्य करते, कहते हैं ना लड़की को संभालो, लड़कों को भी संभालना बहुत जरूरी है बच्चों। एक लड़की की इज्जत थोड़ी ना, लड़कों की भी इज्जत होती है। गलत संगत में पड़ गया लड़का और लड़के ने कोई गलत कार्य भी नहीं किया, लेकिन उसके जो दोस्त गलत कार्य कर रहा है उसके भी माथे में कलंक लग गया, क्योंकि वो दोस्ती ऐसे दोस्त के साथ हैं जो कि उसके माथे में कलंक लग गया। आप अपने बच्चों को अभी से ही शिक्षा दो और ज्ञान दो कि बेटा ये आने की जगह है, ये जाने की जगह है, यहाँ बैठने की जगह है, ये उठने की जगह है, ये है वो है। हर एक जो माँ बाप हैं दोस्त बन के अगर बेटा बेटी को सही मार्ग, सही बच्चों को संभालने की उम्र होती है 12 साल से लेकर 18 साल तक। अगर माँ बाप ने इस उम्र में अपने बच्चों को संभाल लिया तो ये समझो कि वो पारस का हो गया बच्चा। वो गलत नहीं करेगा, वो गलत नहीं करेगा। अगर उससे गलती भूल से भी हो जाएगी तो 10 दफे पछताएगा और सबसे पहले माँ को बताएगा कि माँ मेरे से ये गलती हो गई। भगवान का सुमरन करेगा, नाम जपेगा, हे परमात्मा मेरे से क्या गलती हो गई, मन में जरूर उसके आएगा। तो अभी कच्ची मिट्टी है आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को शिक्षा दो जो आगे चल के आपको रोना ना पड़े कि ये परमात्मा ऐसी औलाद से तो मैं बांझ अच्छी थी, ऐसे औलाद से तो हम ना पुत्र अच्छे थे, हम तो माँ बाप होते हुए ही मर गए। होता है ना, कई घरों में होता है, क्योंकि पहले अपने बच्चों को छोटे होते हैं बच्चा जिद कर लेता है। बच्चा अगर जिद कर ले, बच्चों आज मैं एक ज्ञान बता रही हूँ, बच्चा अगर जिद कर ले, एक चीज़ के वास्ते जिद कर लिया, आपने पूरा कर दिया, वो बच्चा बार बार जिद करेगा और आपको तंग करेगा और आप परेशान होके चाहे कहीं से भी ला के दोगे, ला के देना पड़ेगा। अभी वो आपको तंग कर रहा है, फिर आगे चल के अपनी पत्नी को करेगा, बच्चों को करेगा। उसकी जिद, पहले बार की जिद जिस माँ बाप ने भी, कई माँ बाप भी होंगे जो अपने बच्चे के जिद पूरी करे हैं और लास्ट में पछताए हैं। तो अपने बच्चों की जिद कभी पूरी नहीं करनी चाहिए। जिद ऐसी जिद करो, पढ़ाई का जिद हो, खेल का जिद हो, कुछ कार्य का जिद है, हाँ जब करो। ऐसी जिद पूरा मत करना बच्चों जो आगे चल के आपको पछताना है। जैसे मान लो आजकल के बच्चे हैं, 12-14 साल के बच्चे हुए, मम्मी मुझे 5,000 रुपये दे दो, आज मेरा जन्मदिन है। माँ बाप खुश होकर 5,000 रुपये उस टाइम दे देते हैं। वो बच्चा बढ़ता बढ़ता 15,000 से 20 पे 30 पे 50 पे लाख पे ऐसे करते करते घर बर्बाद कर देगा। अगर मेरी बात बुरी लगे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैं गलत बोल रही हूँ और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गलती पे माफ़ी देना। लेकिन ये हकीकत है, जो संसार का हकीकत है वो हकीकत है। बहुत घर तबाह और बर्बाद इसी वास्ते हुए हैं कि उनके माँ बापों ने उनकी फरमाइश पूरी की और उनकी फरमाइश होते ही अपने बच्चे को खो दिए। ये सोच लो आपने अपने बच्चे की फरमाइश पूरी कर दी, आपने खो दिया। हाँ, बच्चा अगर जज बनना चाहता उसकी फरमाइश पूरी करो, बच्चा कोई खेल में जाता है उसकी फरमाइश पूरी करो,
बच्चा कोई ऊंचा कार्य करता है जो आपका नाम रोशन हो, उसमें आप पूरा करो। ये नहीं कि बच्चा कुछ भी कर रहा है ठीक है, बच्चा लड़के आ गया, बच्चा का हिमांती बन जाओ कि हाँ हमारा बच्चा ऐसा है। आज थोड़ा छोटी सी लड़ाई करके आएगा, काल बड़ी लड़ाई करके आएगा, परसों खून करके आएगा। आप इस चीज़ का गांठ बना लेना बच्चों। अगर आज छोटी सी लड़ाई किया है, अपने बच्चे को धमकाओ, डांटो, मारो, नहीं ये बात गलत है। आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा बच्चों, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। जो कहते हैं ना कि श्री राम जी के जैसे आदर सत्कार करने वाला पुत्र हमारा हुआ है, श्रवण के जैसे मेरा पुत्र है। तो माँ बाप पहले अपनी जिंदगी गलाते हैं, फिर वो श्रवण बनता है। ये नहीं कि माँ बाप, अब जमाना ऐसा आ गया है बच्चों, बच्चा खा रहा है, पी रहा है, नहीं पी रहा, नहीं खा रहा, कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है। मोबाइल ऐसी हो गई है, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं अपने बच्चों को। ये छोड़ दो। आप माँ हो तो आप गुरु बनो, आप दोस्त बनो, आप पिता हो आप सखा बनो। कहते हैं धरती मेरी माता, पिता आसमान, ये तो लागे मुझे सारा जहान। ये नहीं आता, ये थोड़ा सा है। धरती मेरी माता, धरती जो जन्म देने वाली माँ है, धरती होती है। पिता आसमान, पिता है तो छत है, माँ है तो घर में रोटी है, माँ है तो घर में रोटी है, पिता है तो छत है, पिता है तो सर पे छत है, माँ नहीं तो रोटी नहीं, पिता नहीं तो संसार में छत नहीं। बच्चों, आज अपने माँ बाप को आप ठुकरा रहे हो, कल आपके बेटा बेटी ठुकराएंगे। चलो आपके माँ बाप ने नहीं किया, कोई कोई बच्चा कहता है ना कि मेरे लिए क्या किए, जन्म दिया है। ये जो शरीर आज आपका है, ये शरीर आपके माँ बाप ने दिया है। आप अपने माँ बाप को तंग करोगे तो उनके रोंग रोंग रोएगा, तो आपके बच्चे जो करेंगे वो आपको, भगवान को पता है या आपको पता रहेगा। आपके माँ बाप देखने नहीं, कहते हैं जीते जी को पानी नहीं, जीते जी को पानी नहीं, मरने के बाद हलवा, क्या खाऊं और क्या पीऊं तू ही बता दे। क्योंकि जिस टाइम जीता है माँ बाप, या उस टाइम उनको रोटी नहीं, उनको पानी नहीं, उनको प्यार नहीं, और मरने के बाद उनके वास्ते सब कुछ। वो थोड़ी ना कहते हैं कि खाने वाले खाते हैं खाने को, लेकिन बच्चों जीते जी खिलाओ, जो आपका आत्मा तृप्त हो, आपके माँ बाप का आत्मा तृप्त हो। ये नहीं कि माँ बाप को रोटी भी नसीब नहीं है और मरने के बाद हलवा पूरी खिलाओ। वो खिलाना ना खिलाना बराबर है। भगवान भी थूकते हैं उन इंसान के ऊपर जो जीते जी अपने माँ बाप को एक रोटी नहीं देते और मरने के बाद हलवा पूरी ब्राह्मण को खिलाते हैं। उनकी ज़िंदगी धिक्कार है, क्योंकि हर एक इंसान कहता है मेरे से कोई गलती हो गई हो तो बच्चे मुझे माफ़ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। इंद्र व कृष्ण की प्रवेश योजना। हे राजन, तब ब्रजनभ मन मारकर अपनी पुरी में लौट गया। उधर इंद्र ने कृष्ण के पास जाकर यह समस्या रखी। तब कृष्ण ने कहा कि उनके पिता वह वासुदेव अश्वमेघ यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ समाप्त होने पर ब्रजनभ को वह मार देंगे। यद्यपि उनके पूर्व में बिना आज्ञा के आयु भी नहीं प्रवेश कर सकती, फिर भी विचार कर कोई उपाय निकालेंगे। हे राजन, जब वासुदेव का अश्वमेघ यज्ञ समाप्त होने ही वाला था, तब
भद्र नामक एक नट वहाँ आया। ऋषियों को अपने नृत्य कलाबाजियों और करतबों से प्रसन्न करके उसने उनसे आकाश गमन की शक्ति, स्थावर तथा जंगम प्राणियों से अवैधता, रूपांतर शक्ति, चीर यौवन तथा पर काया प्रवेश का वरदान प्राप्त किया और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उधर श्री कृष्ण की योजना अनुसार इंद्र ने स्वर्ग में रहने वाले धृतराष्ट्र नामक हंसों को ब्रजपुर में वहां वह यह कह कर भेजा कि वह ब्रजपुर के अंतपुर की झील में निवास करें और अवसर मिलने पर ब्रज नभ की चंद्र प्रभा जैसी परम सुंदरी पुत्री प्रभावती का मन प्रमुख के रूप, यौवन, गुण तथा पराक्रम आदि का वर्णन कर प्रमुख की ओर आकर्षित करें। तब उन्हें हंसों ने ऐसा ही किया। इस प्रकार प्रमुख की ओर आकर्षित हुई वह प्रभावती हंसों से बोली, विष्णु ने पृथ्वी पर कृष्ण अवतार लिया है, वह तो मुझे नारद जी से ज्ञात हुआ था। उनके पुत्र प्रमुख से मेरा विवाह हो, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। मैंने तुमसे पूर्व भी प्रमुख द्वारा अम्बरासुर को मारे जाने का वृत्तांत सुना है। तभी से मैं उन्हें महावीर के पराक्रम पर मुग्ध हूँ। किंतु मेरे पिता दैत्य ब्रजनभ प्रबल देव विरोधी हैं। फिर भला देव विष्णु के पुत्र से मेरा विवाह किस प्रकार संभव हो पाएगा, यही सोचकर निराश हो जाती हूँ। तब उन हंसों में सूची मुखी नामक हंसनी, जो कि प्रभावती की सखी बन चुकी थी, इंद्र द्वारा दिए गए पूर्व निर्देश के अनुसार बोली, देवी, मैं इस असंभव कार्य को संभव कर दूंगी। तुम केवल अपने पिता से मेरे कथा कौशल तथा सर्वत्र ब्राह्मणशीलता के विषय में प्रशंसा कर उनको मेरे पास ले आओ। प्रभावती ने ऐसा ही किया। ब्रजनभ अपनी पुत्री द्वारा उस हंसनी की प्रशंसा से प्रभावित होकर वहां आया और बोला, हे हंसनी, मेरी पुत्री ने तुम्हारे कथा कौशल तथा सर्वत्र ब्राह्मणशीलता के विषय में बहुत प्रशंसा की है। मुझको भी अपना कौशल दिखाओ। इस विषय में जो कुछ अद्भुत तथा आश्चर्यजनक तुमने देखा हो, वह सब मुझसे कहो। तब सूचीमुखी ने संडिली नामक एक मन सवनी स्त्री के चमत्कारों की कथा कहकर ब्रजनभ को प्रसन्न किया और ऋषियों से वरदान प्राप्त भद्र नामक उस नट के विचित्र, आश्चर्यजनक तथा अद्भुत कर्तव्यों के विषय में इस प्रकार से बताया कि ब्रजनभ भद्र के कौशल देखने को अत्यंत उत्सुक हो गया। तब वह हंसनी से बोला, हे सूचीमुखी, कोई ऐसा उपाय करो कि वह अद्भुत नट हमें भी अपना कौशल दिखलाए। इस पर वह हंसनी बोली, आप निश्चित रहिए, मैं स्वयं जाकर उसको आपके विषय में कहूँगी। आपके गुणों से प्रभावित होकर वह स्वयं ही ब्रजपुरी में कौशल प्रदर्शन को आ जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे बंशीधर, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।